हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अमृत कथा कहानियाँ के नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं त्रेता युग की, श्री राम जी के युग की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रावण जैसा परम ज्ञानी व्यक्ति क्या वो सही में नहीं जानता होगा कि श्री राम ही श्री हरि श्री विष्णु के अवतार हैं? आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। रावण जब सीता जी का हरण कर लेता है तो राम जी पूरे वानर सेना के साथ लंका आ जाते हैं। और युद्ध शुरू होने के पहले, एक रात पहले, रावण जो है अपने महल के छत में नृत्य और संगीत का आनंद लेते रहता है। और जो मंदोदरी हैं उनकी रानी, उनका जो झुमका रहता है, वो झुमके का जो रिफ्लेक्शन रहता है, वो दूर बैठे राम जी जो अपने कैंप में बैठे हैं, वानरों वाले कैंप में बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ उनकी आँख में बार बार पड़ते रहता है। तो राम जी क्या करते हैं, राम जी अपने तीर उठाते हैं, तीर उठा के एक निशाना लगाते हैं। निशाना कहाँ लगाते हैं? निशाना लगाते हैं सीधा मंदोदरी के झुमके पे। तो वो जाता है मंदोदरी के झुमके, तीर जाता है सीधा उड़ता हुआ, मंदोदरी के झुमके को काटता है और काट के वापस से राम जी के बाण जो है राम जी के पास वापस आ जाता है। तो ये पहला इंसिडेंट था। ये देख के जो मंदोदरी है वो डर जाती है। मंदोदरी बोलती है रावण को कि एक राम जी साधारण मानव कैसे हो सकते हैं? देखिए, उनका एक तीर आया, मेरे झुमके को बस निशाना बना और वापस उनके पास लौट गया। रावण हंसता है, मजाक में बात को उतार देता है। अगले दिन जो पहला दिन होता है युद्ध का, उसमें सीधा सामना सबसे पहले किसका होता है? सबसे पहले सामना होता है श्री राम और रावण का। और उस पहले युद्ध में श्री राम जी रावण को हरा कर, लज्जित कर, पैदल वापस महल भेज देते हैं। उनका रथ तोड़ देते हैं, उसके सारे शस्त्र विहीन कर देते हैं उनको, और रावण जो है लज्जित होकर वापस महल में जाता है। इसके बाद की कहानी ये है कि एक के बाद एक रावण अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों को, सबको भेजता है युद्ध में लड़ते हुए, जो सब वीरगति प्राप्त करते हैं और आखिरी में रावण की भी मृत्यु होती है। लेकिन इन सब के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। जब राम जी पहले दिन रावण को युद्ध में पराजित करके वापस लंका भेजते हैं तो रावण समझ जाता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है और श्री राम ही श्री विष्णु के मानव अवतार है, जो मेरे वरदान के हिसाब से मुझे मेरे कर्मों का फल देने आए हैं। ये जान जाता है। अब रावण सोचता है कि मुझे तो श्री विष्णु के हाथों मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों का क्या, मेरे औलादों का, मेरे पौत्रों का क्या? इसलिए रावण पहली बार हारने के बाद ये जानता था कि श्री विष्णु के हाथ उनकी मुक्ति होने वाली है। इसलिए वो अपने बच्चों को, अपने पौत्रों को, सबको युद्ध में भेज दिया। क्यों? क्योंकि इन्हीं श्री विष्णु और श्री शेषनाग जो कि लक्ष्मण जी हैं, उनके हाथ सबके सबका मुक्ति हो जाए जिंदगी से। इसी बीच में आगे एक और प्रसंग आता है, जब कुंभकर्ण को रावण उठाता है उसकी नींद से। क्यों उठाता है? वो उठाता है, उसको बोलता है कि जाओ तुम मेरे तरफ से लड़ो, सब मर गए हैं, सिर्फ मेघनाथ बचा है और तुम बचे हो। तो जब कुंभकर्ण जाता है तो कुंभकर्ण जानता है कि भाई क्या हो गया, युद्ध क्यों हुआ। तो जब कुंभकर्ण ये जानता है कि श्री राम और श्री लक्ष्मण ने ऑलमोस्ट उनका परिवार में सबको मार दिया है, तो वो बोलते हैं कि भैया, श्री राम जो है वो कोई साधारण मानव नहीं है, ये जरूर श्री हरि विष्णु का अवतार है, जो आपके वरदान के अनुसार आपको आपके कर्मों का फल देने आया है। और मैं ये जानते हुए भी युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने कर्म का पालन करूंगा, अपने धर्म का पालन करूंगा जो मेरे बड़े भाई के प्रति है। लेकिन अगर युद्ध में मुझे वीरगति प्राप्त हो जाती है तो आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि माता सीता को और श्री राम जी को वापस करके उनसे क्षमा मान लें और हमारे पूरे कुल का नाश होने से बचा लें। तो रावण बहुत सहजता से कहता है कि जब मैंने सारे सुख में अपने कुल का साथ दिया है, मेरे कुल ने मुझे सारे सुख में मेरा साथ दिया है, तब क्या ऐसे वक्त पे मेरे भाइयों, जब उनकी वीरगति हो में मृत्यु हो जा रही है, तो क्या मैं उनका साथ नहीं दूंगा? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं यहाँ पे क्षमा मांगकर अपनी ज़िंदगी बचा लूँगा? तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आऊँगा। अगर तुम कहते हो ये राम श्री विष्णु जी का ये अवतार है, तो भाई तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आऊँगा। तो यही होता है, जब रावण को मारने के लिए श्री राम ब्रह्मास्त्र उठाते हैं
और ब्रह्मास्त्र से जब उनका वध करने वाले रहते हैं, तब श्री राम जी जो है रावण को अपना असली विष्णु अवतार की एक झलक दिखाते हैं उसके जस्ट मरने के पहले, और वो श्री राम करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, रावण को सब पता था कि श्री राम कौन है, वो श्री विष्णु के अवतार है, और उसने कितनी चालाकी से सिर्फ अपनी ही मुक्ति का द्वार नहीं खोला, अपने पूरे परिवार का उसने मुक्ति का द्वार खोला। श्री राम और श्री लक्ष्मण के हाथे उसने अपने पूरे परिवार की मुक्ति करवा ली। तो हुआ ना रावण महापंडित। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए और कौन सी कहानी आपको सुनने का मन है। तब तक के लिए बाय।